पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर के कथित इस्तेमाल को लोकतंत्र और निजता पर हमला बताया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको इस सॉफ्टवेयर के फायदे गिनाएंगे और आपको भी लगेगा कि अगर राष्ट्र हित में जासूसी की जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की, जिसके प्रधानमंत्री ने अपनी कश्मीर नीति में परिवर्तन के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही आपको आज की रिपोर्ट में बताएंगे कि जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्यों एक बार फिर दिया है जोर। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। निगरानी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर विवादों के बीच इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने अपना बचाव करते हुए दावा किया है कि खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को तकनीक उपलब्ध कराने के कारण ही दुनिया में करोड़ों लोग रात में चैन की नींद सो पाते हैं और सुरक्षित हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह तकनीक का संचालन नहीं करती है और ना ही उसके पास अपने ग्राहकों द्वारा एकत्र किए गए डेटा तक पहुंच है। उल्लेखनीय है कि भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के कथित इस्तेमाल ने गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर चिंता पैदा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ के मुताबिक इजरायली कंपनी द्वारा विभिन्न सरकारों को बेचे गए स्पाईवेयर के जरिए नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों समेत अन्य लोगों को निशाना बनाया गया। दूसरी ओर एनएसओ के एक प्रवक्ता ने दावा किया, पेगासस और ऐसी अन्य तकनीक के कारण ही दुनिया में करोड़ों लोग रात को चैन की नींद सो पाते हैं और सड़कों पर सुरक्षित निकल पाते हैं। इस तरह की तकनीक से खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियां इनक्रिप्टेड ऐप के तहत छिपाई गई सूचनाओं का पता लगाकर अपराध और आतंकवादी घटनाओं को रोक पाती हैं। कंपनी ने कहा, दुनिया में कई अन्य साइबर खुफिया कंपनियों के साथ एनएसओ सरकारों को साइबर सुरक्षा उपकरण मुहैया कराती है, क्योंकि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास पुख्ता प्रणाली नहीं होती और मैसेजिंग तथा सोशल मीडिया पर संदिग्ध विषय वस्तु की निगरानी के लिए नियामकीय समाधान नहीं है। दुनिया भर में जारी इस जासूसी सॉफ्टवेयर पर विवाद पर प्रवक्ता ने कहा, एनएसओ तकनीक का संचालन नहीं करती है और न ही हमारे पास एकत्र किए गए डेटा को देखने की सुविधा है। उन्होंने कहा, हम एक सुरक्षित दुनिया बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग को लेकर पहली बार भारत में यह मुद्दा सामने आने पर एनएसओ ने अक्टूबर 2019 में कहा था कि अनुबंध के तहत गंभीर अपराध और आतंकवाद को रोकने के सिवा किसी अन्य मामले में हमारे उत्पाद के इस्तेमाल पर रोक है। कंपनी ने कहा था, यदि हमें सॉफ्टवेयर के किसी दुरुपयोग का पता चलता है तो हम कार्रवाई करते हैं। यह तकनीक मानव अधिकारों की सुरक्षा में निहित है। इसमें जीवन का अधिकार, सुरक्षा और अखंडता शामिल है। कंपनी ने कहा कि हमने व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों को मानने की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे उत्पाद सभी मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करें। कंपनी ने कहा कि यह रुख आज भी बरकरार है। भारत को सॉफ्टवेयर बेचे जाने की पुष्टि या खंडन किए बिना कंपनी ने तब कहा था कि उसके उत्पादों को सरकारी खुफिया और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को लाइसेंस पर दिया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आतंक और गंभीर अपराध को रोकना और जांच करना है। हम आपको बता दें कि नवीनतम विवाद के बीच इजराइल ने एनएसओ ग्रुप के निगरानी सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग के आरोपों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है और लाइसेंस देने के पूरे मामले की समीक्षा का संकेत दिया है। आइए बात करते हैं बिहार की राजनीति की। केंद्र द्वारा संसद में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना का प्रस्ताव होने संबंधी जानकारी देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बार जाति आधारित जनगणना जरूर होनी चाहिए, ये सबके हित में है। देखिए, आप तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इन बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी
तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। आइए अब जरा बात हो जाए पाकिस्तान की। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की घोषित नीति से कुछ अलग रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद कश्मीर की आवाम को यह फैसला लेने देगा कि वे पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या फिर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत का हमेशा यह कहना रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दे उसके आंतरिक मामले हैं और भारत अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में 25 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले तरार खाल इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी विपक्षी नेता के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि सरकार कश्मीर को पाकिस्तान का एक प्रांत बनाने की योजना पर काम कर रही है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN की नेता मरियम नवाज ने 18 जुलाई को POK में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर का दर्जा बदलने और इसे प्रांत बनाने का फैसला ले लिया गया है। इमरान खान ने इसे खारिज करते हुए कहा, पता नहीं ये बातें कहां से आ जाती हैं। उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप अपने भविष्य का फैसला करने की इजाज़त मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि उस दिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ आने का फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के बाद उनकी सरकार एक और जनमत संग्रह करवाएगी, जिसमें कश्मीर के लोगों के पास यह विकल्प होगा कि वे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो कश्मीर पर पाकिस्तान की घोषित नीति के मुताबिक इस मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुरूप जनमत संग्रह से निकाला जाना चाहिए, जिसमें कश्मीरियों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक को चुनने की इजाज़त दी जाए। लेकिन तीसरे विकल्प का जिक्र करके इमरान खान ने घोषित नीति से अलग रास्ते पर जाने की संभावना को बल दिया है। लेकिन पाकिस्तान की किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि POK में अपनी पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए इमरान खान ने यह बात कही हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।